और अब आपको सीधा ले चलते हैं बाड़मेर, जहां पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा हो रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। भारत माता की वंदे वंदे। स्वागत की इस कड़ी में मैं हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा से निवेदन करूंगी कि वे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। इसी बीच साथियों, तालियां बजती रहनी चाहिए। आपकी तालियों की गूंज पूरे मैदान में बिखरनी चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। इसी क्रम में मैं हमारे बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री कैलाश चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि वे दुपट्टा पहनाकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी की तालियां इस सभा में गूंजती रहनी चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब हमारी मातृशक्ति से मैं निवेदन करूंगी कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मातृशक्ति। उद्बोधन की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगी हमारे राजस्थान के भागीरथ, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब श्री भजनलाल जी शर्मा जी, वे पधारे और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। श्री भजनलाल जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस बाड़मेर की सभा में सबसे पहले मैं हमारी तनोट राय माता जी को प्रणाम करता हूं, भादरिया राय माता को प्रणाम करता हूं, देगराय माता को प्रणाम करता हूं, काले डूंगर राय माता को प्रणाम करता हूं और भगवान विष्णु जी के चरणों में शीश नवाता हूं। और मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे दुनिया के सबसे बड़े नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और इस लोकसभा के प्रत्याशी भाई कैलाश चौधरी जी, हमारे कैबिनेट में मंत्री भाई जोगाराम जी, कुमावत साहब, के बिश्नोई साहब, हमीर सिंह जी बहल हमारे विधायक सिवाना, आदूराम जी विधायक चौटन, डॉक्टर प्रियंका चौधरी विधायक बाड़मेर, अरुण चौधरी जी विधायक पचमंदरा, छोटू सिंह जी भाटी विधायक जैसलमेर एवं हमारे जिला अध्यक्ष जैसलमेर और बाड़मेर बालोतरा, हमारे मदन जी राठौर, हमारे राज्यसभा के सांसद शंकर सिंह जी राजपुरोहित साहब, मैं बाड़मेर जैसलमेर के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई माता बहनों, आप सभी को मैं नमन करता हूं।
आपका वंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राजस्थान की धरा पर पूरे प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में देश के बोयाम में विकास हो रहा है। विज्ञान हो या स्वास्थ्य हो या फिर आधारभूत ढांचा हो, विकास हर क्षेत्र में भारत ने अतुलनीय विकास इन 10 सालों में किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में अस्पताल सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं को विकास का ऐतिहासिक कार्य किया है। पिछले 10 सालों में 15 नए एम्स खोले गए, जबकि 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स देश के अंदर थे। पिछले 10 सालों में देश में 319 नए सरकारी मेडिकल खोले गए। ये पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड है कि 10 साल के अंदर 319 मेडिकल कॉलेज खोले गए। पिछले 9 वर्षों में राजस्थान में भारत सरकार की ओर से 23 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। 23 मेडिकल पूरे राजस्थान के अंदर। वो 2014 से 2023 तक एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,000 से बढ़ाकर 70,000 डॉक्टरों की संख्या बढ़ाकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। देश भर में 10,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को आमजन की सस्ती दवाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोला है, क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र है। मैं रक्षा के क्षेत्र में हमारा आत्मनिर्भर होता हुआ भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। और ये नहीं, रक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस विक्रांत हो या अर्जुन टैंक हो, तेजस एयरक्राफ्ट हो या पिनाका रॉकेट हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब का उत्पादन भारत के अंदर होता है। इससे 2014 से पहले भारत के अंदर एक भी निर्माण इस तरह का नहीं होता था। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा काम रक्षा के क्षेत्र में हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी के फैसलों से वैश्विक महामारी के बावजूद हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 2024 में 2.6% की अनुमानित विकास दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यूपीआई से विश्व के 40% डिजिटल लेन देन अब भारत में हो रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल निर्यात 776 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पद पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 25.5 लाख करोड़ के 43 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। दुनिया भर में हर 10 में से एक यूनिकॉर्न भारत में है। आधारभूत ढांचे की अगर हम बात करें तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आधारभूत ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है। देश की आखिरी छोर से तक सड़क, रेल एवं बिजली पहुंच रही है। और आपने भी देखा है मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भारतमाला की जो हमारी योजना है, जब उस पर चलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। जिस तरह से भारतमाला यहां उस पर प्लेन भी उतरता है, ये बाड़मेर, सांचौर और जैसलमेर और बीकानेर होते हुए आपने जिस तरह से देखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रेलवे के क्षेत्र में जितना बड़ा विकास हुआ है, यही नहीं मित्रों, मैं आपको एक और मैं बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री हर वर्ग की समस्याओं के निदान को तत्पर रहते हुए, इसलिए देश के शिल्पकार, कारीगर, ओबीसी जातियों को संबल प्रदान करने के लिए पहली बार पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की भी ओबीसी जातियों के कारीगर और शिल्पकारों को कौशल विकास प्रशिक्षण और वित्तीय लोन की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें हमारी वो जातियां जो अपने खुद के शिल्पकार के माध्यम से काम करती थी, चाहे हमारे सुतार भाई हों, सुनार भाई हों, लोहार भाई हों,
कुमार भाइयों, नाई, धोबी, माली, सीपा, दर्जी, इन सभी के लिए, ऐसी अनेक जातियों के कारीगरों को कुशल उन्नयन के लिए ये योजना बनाई गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 15,000 रुपए उन्नत किस्म के औजार खरीदने के लिए इसमें दिलवाए जाते हैं। और यही नहीं, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पहले 1 लाख और उसके पश्चात 2 लाख यानी कि कुल 3 लाख रुपए वित्तीय लोन अल्प ब्याज पर कारीगर प्राप्त करके लाभ ले सकते हैं। यही नहीं मित्रों, हमारा जिस तरह से, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा जिस तरह से राजस्थान के अंदर हमारे लघु उद्योग हैं, उन लघु उद्योगों को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को आए हुए लगभग 4 महीने हुए हैं। हमको 90 दिन का काम मिला था क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारी कोई भी योजना हो, हमने उन योजनाओं को जो हमारे संकल्प पत्र में लिया था, हमने 40 से 45% तक 90 दिन में हमारी उन योजनाओं को पूरा करने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की वो समस्या जो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, पानी की समस्या, उस पानी की समस्या को पूरे राजस्थान के अंदर अगर सरल करने का काम किया है। हमारा या मध्य प्रदेश हो या हमारा हरियाणा हो या हमारे यहाँ की योजनाएं हो, उन सभी योजनाओं को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की इस प्यासी धरती को पूरे उत्तर से लेके पश्चिम से लेके पूरब से लेकर के दक्षिण तक पूरा काम पानी की योजनाओं को बनाने के लिए किया है। मैं आपकी तरफ से, राजस्थान की सरकार की तरफ से, राजस्थान के जन जन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारा जो विकास है, हमारी जो मोदी जी की गारंटी है, और गारंटी ये नहीं, पूरा होने की गारंटी। जब ही तो कहते हैं सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, और तभी तो लोग मोदी जी को चुनते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।